दोस्तों, कुरान पाक हम सब के घर में मौजूद है, लेकिन हम लोग उसको कसम खाने के लिए, दुल्हन के सर पर रखने के लिए या फिर कुरान खानी कराने के लिए रखते हैं। लेकिन कुरान पाक क्यों नाजिल हुआ, उसकी हकीकत हम लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था तो उनसे कहा था कि जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी तो उसकी पैरवी करना, और जो उसकी पैरवी करेगा तो उसको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमगीन होगा। ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। आप सऊदी चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या फिर चाइना चले जाएं, हर जगह सेम ही कुरान पढ़ी जाती है। इस कुरान मजीद को पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को इसकी तफसीर को जान लेना चाहिए। अगर हम लोग बिना तफसीर के कुरान पाक को पढ़ेंगे तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा और तरह तरह के सवाल मन में आएंगे। इसलिए हम लोगों को कुरान पाक को तफसीर के साथ समझना चाहिए। कुरान पाक की तफसीर हर कोई आम बंदा, हम और आप नहीं कर सकते। इसकी तफसीर बुजुर्गान दीन, आलिम, मुफ्ती लोग करते हैं, और जो मैं ये तफसीर आपको बता रहा हूँ ये 2-3 लोगों की तफसीर पढ़कर आपको समझा रहा हूँ। कुरान मजीद की दूसरी सूरे है सूरे बकरा। अरबी जबान में गाय को बकरा कहते हैं और इस सूरे में एक जगह गाय का जिक्र आया है, इसीलिए इस सूरे को सूरे बकरा कहते हैं। इस सूरे को समझने के लिए पहले हम लोगों को इसकी हिस्ट्री अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दीन की दावत देते थे तो उनका खिताब मुशरिकीन अरब से था, जो कि बुतों की पूजा करते थे, जिनके लिए दीन इस्लाम की दावत एक नई चीज थी। फिर जब हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए तो उनका खिताब यहूदियों से पेश आया, जिनकी बस्तियां मदीने से कुछ ही दूर पर थी। ये लोग तौहीद, रिसालत, वही, आखिरत, फरिश्तों के मानने वाले थे, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और उनका दीन वही दीन इस्लाम था जिसकी तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। लेकिन सदियों के बाद ये लोग असल दीन से बहुत दूर हो गए थे। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए तकरीबन 19 सदियां गुजर चुकी थी और उनके अकीदे में बहुत से गैर इस्लामिक तरीके आ गए थे, जिसका तौरेत में कोई भी सबूत मौजूद न था। उनकी अमली जिंदगी में ऐसे तरीके आ गए थे जो कि असल दीन में न थे और तौरेत में भी उसका सबूत न था। उन्होंने खुद तौरेत को भी अपने मन मुताबिक बदल दिया था और दीन की हकीकी रूह उसमें से निकल गई थी। उनके उलमा, हुक्मरान और अवाम सबकी इखलाकी और अमली हालत बिगड़ गई थी, और अपने इस बिगाड़ से उनको ऐसी मोहब्बत थी कि वो किसी इस्लाह को कबूल करने को तैयार न थे। सदियों से ऐसा मुसलसल होता आ रहा था कि जब कोई अल्लाह का बंदा इनको दीन का सीधा रास्ता बताने आता तो वो उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते और हर मुमकिन तरीके से कोशिश करते थे कि वो किसी तरह से इस्लाह करने में कामयाब ना हो सके। ये लोग हकीकत में बिगड़े हुए मुसलमान थे, जिनके यहाँ बिद्अत, फिरका परस्ती, खुदा फरामोशी और दुनियादारी आ गई थी और अपना नाम मुसलमान तक भूल गए थे, महज यहूदी बनकर रह गए थे। अल्लाह के दीन को उन्होंने नस्ल इस्राएली की विरासत बना कर रख दिया था। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि उन लोगों को असल दीन की तरफ दावत दें। सूरे बकरा की स्टार्टिंग 15-16 रुकू इसी दावत पर बेस्ड है। इस सूरे में यहूदियों की हिस्ट्री बताया गया है और उनकी इखलाकी और मजहबी हालत पर उनको समझाया गया है। मदीने पहुंचकर इस्लाम की दावत एक नए मुकाम पर दाखिल हो चुकी थी। मक्के में तो मामला सिर्फ उसूल दीन की तबलीग और दीन कबूल करने वालों की इखलाकी तरबियत तक महदूद था, मगर जब हिजरत के बाद अरब के अलग अलग कबीले के वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके थे हर तरफ से सिमट कर एक जगह जमा होने लगे और अंसार की मदद से एक छोटी सी इस्लामी रियासत बनाने लगे, तो अल्लाह ताला ने समाज, इकोनॉमी, कानून और सियासत के मुतालिक भी उसूल हिदायत देनी शुरू की और ये बताया कि इस्लाम के तरीके पर यह नया निज़ाम ज़िंदगी किस तरह बनाया जाए। इस सूरे के आखिरी रुकू में ज़्यादातर उन्हीं हिदायतों को बताया गया है। मक्के में इस्लाम की दावत खुद कुफ्र के घर में दी जा रही थी।
اور الگ الگ قبیلے سے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر دین کی تبلیغ کرتے تھے اور جواب میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مگر ہجرت کے بعد یہ بکھرے ہوئے مسلمان مدینے میں جمع ہو کر ایک ٹیم بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی۔ تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب کے لوگ اس جماعت کو توڑنے پر تلے ہوئے تھے، اور دعوت اسلامی کے اس راستے میں ایک نیا فتنہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور یہ فتنہ منافقین کا تھا۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو اسلام کا انکار کرنے والے تھے، محض فتنہ پیدا کرنے کے لیے مسلم جماعت میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت میں گھر جانے کی وجہ سے اپنی دلچسپی اسی میں دکھاتے تھے، ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالف اسلام سے بھی رابطہ رکھیں، تاکہ دونوں طرف کے فائدے میں شامل ہو اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہے۔ تیسرے قسم کے منافق وہ تھے جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان تھے۔ ان کو اسلام کے برحق ہونے پر پورا اطمینان نہیں تھا، مگر ان کے قبیلے یا خاندان کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور رسمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اخلاقی پابندی قبول کرنے، ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ اس سورہ بقرہ کے شروع میں انہی منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔